अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में हज के लिए दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला है जारी। हाजियों की आमद के बाद खाने काबा का देखा जा रहा है खूबसूरत रूह परवर मंजर। खाने काबा के दीदार के लिए ज़िंदगी में ख्वाब देखने वालों का ख्वाब बदल जाए हकीकत में तो होती है कुछ इस तरह की खुशी। आज़मीन हुज्जाज मदीने की सरजमीन पर पहुंचने के बाद तैयारे से उतरते ही एयरपोर्ट पर हो गए सर बसजूद। बड़े अफसोस और दुख के साथ दिखाई दी जा रही है यह खबर। लाखों फ़लस्तीनियों का खून बहाने वाले इसराइल के KFC चिकन खाने में हुज्जाज इकराम को देखा गया मसरूफ। इल्म और इंसानियत से महरूम लोग ही दूसरों के जख्मों पर छिड़कते हैं नमक। फिर कहूँ शर्म है पर तुम्हें आती क्यों नहीं। फ़लस्तीन गाज़ा के लिए दुनिया भर में हक़ आवाज़ हो गई बुलंद। कई मकामात पर अभी तक भी एहतजाज का सिलसिला है जारी। इसी बीच पाकिस्तान की कराची में भी फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आया इंसानी सरों का समंदर। अब तो जानवर भी इजराइलियों को नहीं करना चाहते हैं बर्दाश्त। रास्ते में फिरने वाले कुत्तों ने एक इसराइल की खातून पर कर दिया हमला। फ़लस्तीनियों पर जुल्म को देखकर अब जानवर भी इसराइल के खिलाफ हो गए बरहम। खातून किसी तरह जान बचाकर भागने में हुई कामयाब। अभी भी कुछ ममालिक में फ़लस्तीनियों की आज़ादी के खिलाफ उगल रहे हैं जहर। स्वीडन में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वालों पर मकामी पुलिस छोड़ दी कुत्ते। फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पर स्वीडन में पाबंदी है आयद। पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी की खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की सज़ा को कर दिया मअतल। दोनों को जेल से बरी करने का जारी कर दिया हुक्म। कुवैत के वली अहद के तौर पर शेख सब्बाह अल खालिद अल मुबारक अल सब्बाह ने वली अहद के तौर पर उठा लिया हल्फ। शेख सब्बाह को वली अहद के ओहदे पर फायज होने के बाद दीगर ममालिक के उनके हम मनसबों ने दी मुबारकबाद। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के मशहूर मारूफ बॉक्सर और फाइटर कबीब की हुई मुलाकात। कबीब ने ट्रंप से फ़लस्तीन की जंग पर किया तबादला ख्याल तो ट्रंप ने कहा कि अगर मैं अमेरिका का सदर बनते ही रुकवा दूंगा फ़लस्तीन की जंग। इस बार भारत भर में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में वोटर्स ने बनाया आलमी रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने कहा कि 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबात में 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने अपने वोट का किया इस्तेमाल। भारत में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बाद 4 जून नतायज से कबल गोदी मीडिया की जानिब से सिर्फ मोदी की सरकार बनने पर कर रही है दावा, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी की पोल की है जबानी। 4 जून के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर राहुल गांधी को देखने वाले पार्टी लीडरान और मुहिब्बान कांग्रेस ने एडवांस में ही राहुल गांधी को फूल और मिठाई कर दी पेश। कहा कि इस बार हो गए राहुल गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर। जिसकी असल और नस्ल का नहीं है कोई पता, वो लोग ही कहते हैं एक मखसूस मजहब को बदनाम। बुर्का पहनकर मोदी और योगी के खानदान की कुछ खवातीन हिजाब के ऊपर भाजपा की टोपी पहनकर बीजेपी के फतह की मांग रही हैं दुआएं। सिर्फ बुर्के को बदनाम करने की है घिनौनी कोशिश। लोकसभा के नतायज से कबल ही बीजेपी को लगा सिक्किम में झटका। सिक्किम क्रांति पार्टी को 32 सीटों में से 31 सीट हो गई हासिल। अपोजिशन को मिली सिर्फ 1 सीट। बीजेपी का हो गया बुरी तरह से सफाया। भारत में मुसलमानों और मजहब इस्लाम को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 फिल्म पर फौरन पाबंदी लगाने का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कर दिया मुतालबा। इस फिल्म में इस्लाम मुखालिफ हजारों झूठी बातों को किया गया दर्ज। अदालत की इजाजत के बाद केजरीवाल ने हुक्म के मुताबिक कल खुद को अदालत कर दिया हवाले। केजरीवाल ने अदालत से मजीद 4 दिन की मांगी थी मोहल्लत, मगर अदालत ने इस मोहल्लत को कर दिया खारिज। खुद सुपुर्दगी से कबल अपने अफराद खानदान से केजरीवाल की हुई मुलाकात। 19 मई को अमीरजादे बेटे ने अपनी कार से कुचल दिया था 2 अफराद को पूना में। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को बचाने के लिए कई तरह की लगाई गई ताकत। आखिरकार मुलजिम के माँ बाप को भी पुलिस ने ले लिया अपनी तहवील में। तेलंगाना में फिर अपने ही तर्ज पर पुराने तरीके से RTO दफ्तर पर ही लाइसेंस किए जाएंगे जारी। नए तरीक़ेकार पर लाइसेंस जारी करने के मामले पर मरकजी सरकार ने नहीं दिया अभी रियासती सरकार को जवाब आने तक RTO दफ्तर पर पहले की तरह लाइसेंस के लिए हासिल करना होगा प्लेटफॉर्म। 4 जून को आम इंतखाबात के नतायज का होगा ऐलान। इसी के पेश नज़र कल वोटिंग की काउंटिंग के मकामात पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजामात। हालात को पुरअमन रखने के लिए दफ़ा 144 भी कर दिया गया नाफिज। कल रात हैदराबाद में बारिश होने के सबब कच्चे मकानात पर पड़ा बुरा असर। इसी के सबब मेलार्दपल्ली हुदूद में कच्चे मकान की दीवार गिर गई बहख्वाब मासूम बच्चों पर, जिसके सबब 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही हो गई मौत। वाक़े 2 बच्चे हो गए जख्मी। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। नाज़रीन, आखिर में आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि 4 जून को होने वाले इंतखाबात के नतायज के वक्त आप एक दूसरे पर नुक्तेचीनी, इल्ज़ाम तराशी या फिर गाली गलोच या सोशल मीडिया पर बाजार नफरतों का गरम ना करें। बस दुआ ये करें कि भारत के अंदर हर मजहब, हर कौम को लेकर चलने वाली पार्टी को ही इस इंडिया के अंदर बेहतरीन
فتح حاصل ہو، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے اندر امن و امان کو برقرار رکھیں، اپنے علاقوں میں کوئی بدامنی نہ پھیلائیں، اس باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔